In the last class, we discussed about different types of economies. In this, we discussed three types of economies. First was socialist economy, then was capitalist economy, and third one was mixed economy. Now, today's chapter is on national income accounting, a very important topic. And for this topic, we have to understand first the word accounting, which is bookkeeping. Now, this is a system. इस सिस्टम में हम क्या करेंगे, हम मेजर करते हैं एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ नेशन, पूरे के पूरे राष्ट्र का, देश का इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब है, हमने अभी पिछले चैप्टर्स में ये बात समझी है कि गुड्स और सर्विसेज के आदान प्रदान को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, राइट। एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होते हैं। उसका एग्रीगेट, उसका जोड़, समावेश यूजुअली एक साल के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड जो कि एक साल के आसपास का होता है, उसको उस सिस्टम को जिसमें हम पूरे देश की इनकम को जोड़ के देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है कि देश ने कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ की है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, इकोनॉमिक अर्थ रिसोर्सेस के हिसाब से। अगर हम इकोनॉमिक वर्ड को हिंदी में देखेंगे तो दिस वर्ड इज अर्थशास्त्र, ठीक है ना। सो अर्थ इज रिसोर्सेस, मनी इज ऑल्सो रिसोर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, वी डिस्कस्ड ऑल दीज एंड एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज, ये सारे रिसोर्सेज हैं। ये अब हम धीरे धीरे जो हम पढ़ चुके हैं उनको भी हम अपने डिस्कशंस में लेके आएंगे, सो दैट अगर आपने पिछले चैप्टर्स को नहीं रिवाइज किया है तो आप उनको बार बार रिवाइज करें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप पिछली चीज़ों को थोड़ा सा एक क्विक गो थ्रू नहीं करेंगे, you will not be able to understand everything what we are going to do further, as we are going to touch base on very very important topics. Now, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्मुलेट इकोनॉमिक पॉलिसीज, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। इसमें ये जो वर्ड आया फिस्कल, ये आगे भी बहुत बारी आएगा। फिस्कल पॉलिसी की बात होगी, फिस्कल डेफिसिट की बात होगी, तो आप फिस्कल को अभी, क्योंकि हम इन डेप्थ अभी नहीं जाना चाहेंगे। जैसे अपना घर चलाने के लिए हम कुछ सेविंग्स रखते हैं, वैसे ही देश को चलाने के लिए हम जो डिपॉजिट्स रखते हैं, वो डिपॉजिट को हम फिस्कल बोलते हैं, ठीक है। और अभी सिर्फ इतना ही समझना है कि फिस्कल इज अ काइंड ऑफ अ डिपॉजिट विच इज डन बाय गवर्नमेंट इन केस दे वांट टू डू, बिकॉज नॉट इन केस, उनको तो स्पेंडिंग्स करनी ही है ना, उनको इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कंट्री को आगे ले जाने के लिए, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए उनको ओवर द टाइम उनको रोड्स बनानी पड़ेंगी, ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे, उसके लिए उनको पैसा चाहिए। जो वो पैसा अपने लिए जोड़ रहे हैं, अपने लिए इन सेंस इन कामों के लिए जोड़ रहे हैं, वो फिस्कल है, वो फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी, आदान प्रदान, आपके पास मनी तो होनी ही चाहिए। तो ये फॉर्मुलेट इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग बहुत जरूरी है कि कहाँ से हमारे पास पैसा आ रहा है और कहाँ से हमारे पास पैसा जा रहा है। अब इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे, उनकी डेफिनेशंस देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जितने भी हमारे टर्म्स आ रहे हैं, ये सारे टर्म्स बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। थिंग्स आर गेटिंग
very specific now. So the first one is gross domestic product in national income accounting. The definition is that total monetary value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a specific period, usually a year. मोस्टली एक साल के अंदर टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए, जितने हमने कारें प्रोड्यूस की, जितने हमने मोबाइल्स प्रोड्यूस किए, जितने हमने टॉयज प्रोड्यूस किए, फाइनल प्रोडक्ट्स, वो सारे के सारे एक टेरिटरी के अंदर, इंडिया के अंदर हमने जितने प्रोड्यूस किए, ठीक है, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, मान लो हमने इस साल में कितना प्रोड्यूस किया, ये आपका हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें एक बात हो रही है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, तो इसमें सिर्फ वो वाले गुड्स एंड सर्विसेज लिए जाएंगे जो कि एंड यूजर को बेचे गए। मतलब कि अगर हम टॉयज की बात करें तो टॉय जब एक बच्चे ने जाके खरीदा तो वो बच्चा एंड यूजर है, बीच में जो होलसेलर था वो एंड यूजर नहीं है। End user sold to the end user are counted to avoid double counting. क्योंकि flour sold to bakers individual, bread is final. आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिया कि अगर हम आटा बेच रहे हैं किसी बेकर को जो कि ब्रेड बनाता है, तो हमने ब्रेड जीडीपी में काउंट करनी है, हमने फ्लावर को जीडीपी में काउंट नहीं करना। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इज विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी includes production by both residents and non-residents within the geographical boundaries. अगर हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इंडिया की बात होगी, उस कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस होता है सिर्फ इसकी बात होगी। लेट्स मूव फर्दर। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन से पहले। सो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बिफोर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। What is not included? अब इसमें हम जीडीपी में हम क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते, तो फाइनल गुड्स को इंक्लूड कर रहे हैं। प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे कि बाइंग शेयर्स, बॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अगर नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए बॉन्ड्स और शेयर्स को बाय करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इनको क्यों इंक्लूड करेंगे? सो इट्स नॉट इंक्लूडेड। नाइस। नेक्स्ट इज ट्रांसफर पेमेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स, किसी को पेंशन प्रोवाइड करनी है, नो न्यू गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, इसलिए ये भी इंक्लूड नहीं होगा। सेकेंड हैंड गुड सेल्स, वो भी प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखना है, हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को देखना है, तो वो ऑलरेडी एक बार अकाउंट में आ चुका है, तो डबल अकाउंटिंग हो जाएगी। अगर आप सेकेंड हैंड को भी इंक्लूड करना शुरू कर दोगे तो उसको भी इंक्लूड नहीं करना। नेक्स्ट आता है नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस। ये किस तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं? कोई घर पे बना के चीजें बेच रहा है, इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, इनको हम एस्टिमेट करने की और कर्व करने की भी कोशिश करती है, हर गवर्नमेंट कोशिश करती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज को, लाइक ओनर ऑक्यूपाइड हाउसिंग। इस पे इसीलिए गवर्नमेंट्स बैन लगाती हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में अकाउंट नहीं होते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। उस प्रोडक्ट पे ना ही गवर्नमेंट आपको टैक्स चार्ज कर पाएगी, ना इनडायरेक्ट टैक्सेस आएंगे, ना डायरेक्ट टैक्सेस आएंगे, तो उन दोनों ही सिनारियोज में गवर्नमेंट का नुकसान है। आगे चलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनकम की भी बात कर रहे हैं। उन सब जगहों से
अब्रॉड से जो लोग हमारे देश के कहीं और पे बैठ के पैसा कमा रहे हैं और इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी सब आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ऐड होगा। तो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल बी योर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को समझ लेते हैं। वो इनकम जो अर्न की जाती है रेसिडेंस फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स डोमेस्टिकली। ये अब नेट फैक्टर इनकम की हम बात कर रहे हैं कि नेट फैक्टर इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। तो जिन लोगों ने, जो इंडिया के लोग हैं, बाहर गए, उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने जो पैसा कमाया माइनस जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया में पैसा कमाया, उसको माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाएगा। इनकम फ्रॉम अब्रॉड और इनकम टू अब्रॉड। इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारे देश के लोग, मान लो आप इंडिया से बाहर गए, आप गए यूएस में, यूएस में जाके आपने जॉब की, वहां पे आपने सैलरी कमाई, तो ये किस में आ जाएगा? इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, दैट मीन्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब मान लो कोई यूएस का इंसान इंडिया में आता है और सैलरी कमाता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट डोमेस्टिकली। वो इंडिया में आके कमा रहा है तो वो उसको हम माइनस करेंगे। वो यूएस का वर्कर इनकम टू अब्रॉड हो गया ना, तो यूएस का वर्कर इंडिया में आके जॉब करता है तो वो इनकम टू अब्रॉड हो जाएगा, उसको हम माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम के अंदर। ये बात क्लियर होगी। सो की पॉइंट क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो फोकस करता है इनकम अर्न्ड बाय नेशनल्स और रेजिडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनकम हमारे लोगों ने अर्न की है, चाहे वो दुनिया जहां में कहीं पे भी अर्न की हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। आगे चलते हैं, अब आते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, depreciation on consumption of fixed capital. That is what we will be deducting, which we deducted earlier as well. अगर आप ऊपर का फॉर्मूला देखोगे तो वहां पे भी हम डेप्रिसिएशन जब डिडक्ट कर रहे थे, राइट? सो लेट्स मूव फर्दर। सो नाउ डेप्रिसिएशन को एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। Now, wear and tear on capital goods, machinery, buildings used in production. That is what depreciation is all about. It represents the cost of using capital. So depreciation is all about cost of consumption or cost of using the capital or fixed capital. वेयर एंड टीयर होगा मशीनरी पे, उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। उसको हम माइनस करेंगे जीडीपी से तो हमें नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। की पॉइंट यहाँ पे ये है कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें एक मोर एक्यूरेट पिक्चर देता है ऑफ नेट आउटपुट अवेलेबल फॉर द कंजम्पशन एंड न्यू इन्वेस्टमेंट आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द कैपिटल स्टॉक। हर चीज को मेंटेन करने के लिए आप गाड़ी लेके आए हैं, गाड़ी पे आपका खर्चा होता है, उसका वेयर एंड टेयर होता है, इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे कि गाड़ी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? तो ये डेप्रिसिएशन लग रही है। तो डेप्रिसिएशन, उस पर खर्चा बढ़ेगा ना, उस पर डेंटिंग, पेंटिंग, उसका इंश्योरेंस, सब में आप देखोगे कि उसकी जो नेट वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है। द रीजन इज डेप्रिसिएशन। और जब आप एनडीपी की बात करते हो तो आपकी गाड़ी की वैल्यू डेप्रिसिएशन हटा के अब कितनी है फाइनल, उस फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू उस साल के अंदर, अगर
किसी चीज़ के हम डेप्रिसिएशन भी हटा दें तो हमें मिल जाएगा एनडीपी। डन। सो दिस पार्ट इज डन। और हायर एनडीपी मीन्स मोर इज अवेलेबल फॉर सोसाइटीज वेलफेयर विदाउट eroding द कैपिटल बेस। तो जितना हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हायर होगा उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। दैट इज व्हाट एनडीपी इज ऑल अबाउट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एनएनपी, नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे नेट नेशनल आ गया, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या ऐड हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमने एनएफआईए हमने पढ़ा था। अब इसको देख लेते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन और हमें मिलेगा। अब एनएनपी के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, एनएनपी के लिए ये फॉर्मूला रहेगा कि आपने या तो जीएनपी में से माइनस कर दिया, नॉट एनडीपी में से, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो एनएनपी आ जाएगा। डेप्रिसिएशन कहीं से भी घटा दोगे, या फिर अगर आप ले रहे हो एनडीपी तो आपने उसमें बस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना है एनएनपी के लिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट के लिए। तो हमने यहाँ पे हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही हो, तो इसको फिर से ऊपर जाके देख लो चाहे तो एक बारी। लेट्स गो फर्दर। हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे आए थे। कैसे आए थे, हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन को ही तो हटाया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने ऐड किया था ना यहीं पे। ओके, इसको जब भी नेट वर्ड आएगा तो डेप्रिसिएशन हटेगा, करेक्ट। इसको इस तरह से समझो। और जैसे ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात होगी वहां पे हमें जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना होगा, करेक्ट। अगर हम मान लो नेट नेशनल प्रोडक्ट लेते हैं, जो हम अभी बात कर रहे थे, जो चौथा हम बात कर रहे थे, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम नेट नेशनल प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा एनडीपी ले लेंगे और उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, या फिर हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट के लिए हम जीएनपी से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। एनएनपी इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट मेजर ऑफ नेशनल इनकम। क्यों? Because NNP at factor cost is essentially national income. This represents sum of all factor incomes, wages, rent, interest, profit earned by the normal residents of a country. अब NNP at market price, अब market price में क्या होगा, is the NNP derived from the expenditure approach. Expenditure approach में हम क्या करेंगे, market price minus indirect taxes plus subsidies. That will give us NNP at market price. Indirect taxes कैसे होते हैं, taxes on production and sale of goods and services. Example is GST, which is the goods and service tax. Now they increase the market price. Because they increase the market price, that is why net national product at market price में से हम indirect taxes reduce करेंगे और उसमें हम subsidies को add करेंगे, and that will give us the net national product at factor cost और national income. तो हमें मिलेगा national income. Now, so if you look at now the subsidies. Now subsidies is financial assistance from the government that reduces the cost of production of prices and they decrease market prices. So subsidies, what are subsidies? Subsidies actually
गवर्नमेंट किस तरह से असिस्ट कर रही है, और गवर्नमेंट राशन के कार्ड बना कर देते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ अ सब्सिडी. So anyone who's below the poverty line, that person can get help or subsidy from the government. Also, in certain sectors, if someone wants to open a medical facility or a hospital, they will get subsidies. This is a kind of a financial assistance that the government provides, and that decreases the market price. So net indirect taxes is indirect taxes minus subsidies. Subsidies को हटा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल जाएंगे. तो अब हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स देख लिए. 4 मेजर हमने पॉइंट्स देखे हैं आज. वी स्टार्टेड फर्स्ट विद जीडीपी, देन वी वेंट ऑन विद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड देन net national product. So that is all for today. Have a good day. Thank you. Bye bye.